भक्तों, जब कार्तिक मास के इस पावन समय में आमला नवमी आती है, तब भगवान शंकर स्वयं भूत भावन भूतेश्वर स्वरूप में भगवान श्री हरि नारायण की आराधना करते हैं। कहा गया है महाराज कि आमला नवमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु आमले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करते हैं और उसी समय भगवान शंकर उनका अनुमोदन करते हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज स्वयं पधारते हैं और देवताओं सहित भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। जब देव सोनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि शयन से जागते हैं, नेत्र खोलते हैं, तो स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाकर देख लीजिए महाराज, हर जगह पहला वर्णन कार्तिक महात्म्य का ही मिलता है। जब भगवान नारायण देव उठनी एकादशी के दिन नेत्र खोलते हैं, तो सोचिए महाराज, उस क्षण पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी जी सबके सब उनके सामने खड़े रहते हैं, पर भगवान श्री हरि नेत्र नहीं खोलते। कब तक नहीं खोलते? जब तक भगवान शंकर अपने ही मुख से श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, तब तक श्री हरि की आंखें बंद रहती हैं। जब महादेव के डमरू का नाद होता है, तब भगवान श्री हरि मुस्कुराकर नेत्र खोलते हैं। यही वह क्षण है महाराज, जब पूरे ब्रह्मांड में मंगल की ध्वनि गूंजती है। अब ध्यान दीजिए, आंवला नवमी का यह दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि साधना का दिन है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कार्तिक मास के इस नवमी तिथि पर आंवले के वृक्ष का पूजन, दान और दीप दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। महाराज, चाहे आप उपवास न करें, चाहे पूजा न कर सकें, पर इस दिन एक कार्य अवश्य करें। दोपहर 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाइए। फिर उस आंवले के वृक्ष की डाली में से थोड़ी सी छाल अपनी चींटी, उंगली और अंगूठे से उतारकर अपने पल्लू में गिराइए। फिर उस छाल को लाल कपड़े में हल्दी के साथ बांधकर अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी या बरकत के स्थान पर रख दीजिए महाराज। स्कंद पुराण कहती है, जिसने आंवला नवमी के दिन ऐसा किया, उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव और सत्ता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है महाराज। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है, जो माताएं इस दिन व्रत करती हैं, वे आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करती हैं, भोजन करती हैं और वृक्ष की छाया में बैठती हैं। उस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। पूजन के बाद जब वह माता अपनी झोली फैलाकर चींटी, उंगली और अंगूठे से आंवले की थोड़ी छाल पल्लू में गिरा लेती है, तो वह छाल उसके घर में सुख और वैभव का प्रतीक बन जाती है। महाराज, रात का एक अत्यंत शुभ समय बताया गया है, रात्रि के 9:15। जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है, हॉस्पिटल में है या किसी भारी बीमारी में फंसा हुआ है और रोग छूट नहीं पा रहा, उसके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। उस समय शंकर भगवान के शिवलिंग पर आंवले के जल से अभिषेक करें। जो व्यक्ति बीमार है, उसका नाम लेकर अभिषेक करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार करें और देखिए महाराज, रोगी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौट आएगा, रोग का अंत हो जाएगा। स्कंद पुराण में भी यह लिखा गया है कि कार्तिक मास की आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। पहले के समय में लोग इस दिन टिफिन लेकर जाते थे, परिवार सहित वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते थे, गोट खेलते थे, हंसते थे, आनंद मनाते थे, क्योंकि विश्वास था कि आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर भोजन करने से आयु बढ़ती है और दरिद्रता समाप्त होती है। अब एक अद्भुत प्रसंग सुनिए महाराज। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब माता लक्ष्मी से कहा, माँ तू कृपा कर दे, माता ने कहा, इसने न दान किया, न पुण्य किया, न सत्कर्म किया, तो मैं दान का फल कैसे दूं? शंकराचार्य जी बोले, मां मान लो इसने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया, पर आज तो आंवला नवमी का दिन है, आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी ने कहा, जो आज दान करेगा उसका फल बाद में मिलेगा। तब शंकराचार्य जी ने फोल्डेड हाथों से कहा, मां बस इतना वर दे दो कि आंवला नवमी के दिन जो कुछ भी दिया जाए, उसका फल मनुष्य को इसी जन्म में जीते जी मिल जाए। महाराज, माता लक्ष्मी ने उस दिन यह वर दे दिया कि जो आंवला नवमी के दिन श्रद्धा भाव से दान करता है, उसे फल उसी जीवन में मिलता है। न अगले जन्म का इंतजार, न मृत्यु के बाद का पुण्य, बल्कि इसी पृथ्वी पर, इसी शरीर में उसी क्षण से उसका फल आरंभ होता है। इसलिए भक्तों, इस आंवला नवमी के दिन किसी को कुछ अवश्य दान करें, भोजन, वस्त्र, दीप या आंवले का फल, कुछ भी है, क्योंकि यह वही दिन है जब भगवान श्रीहरि शयन से उठे हैं, भगवान शंकर अनुमोदन कर रहे हैं और भगवान शंकर महाराज उस क्षण का अनुमोदन करते हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज
स्वयं पधारते हैं, विनम्र होकर निवेदन करते हैं। उस पावन क्षण में 33 कोटि देवता, देवाधिदेव विष्णु महाराज शयनावस्था से जागने की प्रतीक्षा में होते हैं। और जैसे ही देव सोनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नेत्र खोलते हैं, सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं महाराज? स्कंद पुराण कहता है, विष्णु पुराण कहता है कि जब भगवान नारायण देव उठनी एकादशी के दिन नेत्र खोलते हैं तो न तो लक्ष्मी जी का, न ब्रह्मा का, न ही किसी अन्य देवता का, बल्कि सबसे पहले भगवान शंकर महाराज का दर्शन करते हैं। क्योंकि जब तक भगवान शंकर अपने मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं करते, तब तक भगवान नारायण नेत्र नहीं खोलते। जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करेगा शाम के समय संध्या काल में, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं रहेगी महाराज। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मैं इस विधान को स्वीकार करती हूँ। जितने भी लोग ये कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं, उन सब तक ये बात पहुंचाइए कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करें। इससे जीवन में खुशियां, आनंद और सुख समाहित होते हैं महाराज। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आज गोपाष्टमी है और कल आंवला नवमी है। इस दिन शाम के समय घी का दीप आंवले के नीचे लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर नहीं आता हो तो मोबाइल से सुन लें, संस्कृत या हिंदी किसी में भी करें। लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष बनी रहती है महाराज। अपने परिश्रम पर विश्वास रखो, संघर्ष पर भरोसा रखो और शंकर पर श्रद्धा रखो महाराज। वो तुम्हें मंजिल तक लेकर जरूर जाएंगे। कोई भी परिणाम यह तय नहीं करता कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। रिजल्ट ये नहीं बताता कि तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्रियां भविष्य तय नहीं करती महाराज। मेहनत तय करती है, विश्वास तय करता है, परिश्रम तय करता है। कई लोग हैं MBA किए हुए, BBA किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, फिर भी सड़कों पर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं है। मेहनत से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती महाराज। हमने इंदौर में देखा, शंभू दयाल राखड़ी वाले महाराज केवल 5वीं तक पढ़े थे पर मल्टी मिलियनर बन गए। सैकड़ों JCB गाड़ियां, कॉलोनियां, मशीनें और इंजीनियर उनके नक्शे के आगे झुक जाते थे महाराज। जब पूछा गया नाम के आगे राखड़ी वाला क्यों, तो बोले गुरुजी राख बेचकर आगे बढ़ाऊं, राख बेच बेच कर नाम बनाया है। महाराज यही तो सच्चा परिश्रम है, यही तो सच्चा कर्मयोग है। डिग्री अपनी जगह पर है, परिश्रम अपनी जगह पर। अगर मेहनत नहीं, विश्वास नहीं, संघर्ष नहीं, तो डिग्री का क्या मूल्य महाराज। काम वही सफल होगा जहां परिश्रम है, फल वही मिलेगा जहां श्रम है, रिजल्ट नहीं। कर्म भविष्य तय करता है महाराज। थोड़ा सा अहंकार खाली कर दो तो नया ज्ञान उसमें समा जाएगा। थोड़ा अलमारी खाली कर दो तो नया वस्त्र रखा जाएगा। थोड़ा गोदाम खाली करो तो नया अन्न भर जाएगा। उसी तरह मन को खाली करो तो उसमें शिव महापुराण की कथा बसेगी महाराज। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? शिव बोले, क्यों नहीं महाराज। कुबेरेश्वर धाम में चारों ओर भक्त बैठे हैं, कोई दुकान में, कोई छत पर, कोई टीन शेड में, कोई गौशाला में, कोई घर में, सब कथा श्रवण कर रहे हैं। पार्वती जी का प्रश्न, क्या विश्वास दुख को समाप्त कर सकता है? शिव बोले, विश्वास तभी आता है जब दुख मिटने वाला होता है। कई लोग रोगी होकर आते हैं, कैंसर, किडनी, लीवर की तकलीफें लेकर आते हैं, फिर भी कहते हैं बाबा आपके धाम में दुख कट जाता है। हम पूछते हैं किसके कहने पर आए, तो कहते हैं उन्होंने कहा था। तो हमने कहा उनके वचन पर विश्वास है, तो बोले हाँ महाराज। तो जब विश्वास है तो दुख अवश्य कटेगा। विश्वास तभी आता है जब प्रभु तुम्हारा कष्ट हरना चाहते हैं। रामायण में लिखा है शंकर विश्वास रूपणो। शिव का एक नाम ही विश्वास है महाराज। जिस भरोसे से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से तुम शंकर को पुकारो, बाबा अवश्य सुनते हैं। चंद्रदेव ने पूछा शिव को सुनाना कैसे? देवर्षि नारद जी बोले, जहां मन लगे वहीं बैठ जाओ, बालू या मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाओ और वहीं बैठकर अपनी व्यथा कहो। कण कण में शिव का वास है महाराज, कंकर में शंकर है। ये भूल है कि लोग मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, जबकि भगवान तो अपने ही भीतर विराजमान है। कंकर उठाओ, दिल से पूजो,
तो कंकर में भी एक दिन शंकर के दर्शन होंगे महाराज। ये भूमि कुबेरेश्वर धाम पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी भूमि है जहां कंकर को पूजकर शंकर देखा जाता है। इस भूमि पर आने वाला कोई खाली नहीं जाता। ये भूमि साधारण नहीं, ये भूमि स्वयं भगवान शिव की क्रीड़ा भूमि है महाराज। इसीलिए जब भी अवसर मिले अपने परिवार से कहो मुझे सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम ले चलो। कंकर शंकर की भूमि पर पूजन करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो वहां गया वो खाली नहीं लौटा महाराज। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय कुबेरेश्वर धाम की।